हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 95 में, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे HTTP रिसोर्स API के बारे में। ये एंगुलर के वर्जन 19.2 में आया है, डॉट 19 तो नहीं 19.2 में आया है। ठीक है, ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हाँ है तो पावरफुल, जो कि आपको ये एक फैसिलिटी देता है सिग्नल के साथ काम करने का। और डेटा जो होता है वो ईगरली आपको देता है। ये ईगरली क्या है वर्ड, ये तो समझ में नहीं आया। या मतलब ये कि जैसे आपने URL दिया उसको, और डेटा वो तुरंत API को कॉल करेगा और वापस ला के देगा और टेम्पलेट को अपडेट कर देगा। जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है वहाँ वो अपडेट कर देगा। ये नहीं कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल की तरह आपने HTTP गया, डेटा लाया और अपने पास होल्ड करके रखा ऑब्जर्वेबल के थ्रू, और जो सब्सक्राइब किया वहाँ डेटा दिया। राइट, थोड़ा लेज़ी है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ये थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन बाप होता है, बेटा होता है। अभी अगर देखा जाए तो बिहाइंड द सीन इसके HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ही काम कर रहा है। ये तो चीज़ है, ठीक है, ये तो जानने वाली चीज़ है। दूसरा, HTTP रिसोर्स API जनरली हम अभी गेट मेथड के लिए काम कर रहे हैं, पोस्ट पुट डिलीट इन सब के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में फंस जाता है। क्योंकि सिग्नल है तो सिग्नल अपडेट होगा तो फिर HTTP कॉल होगा, तो उसके और भी तरीके हैं, लेकिन वो आइडियल तरीके नहीं हैं जो एक प्रोफेशनल करते हैं। अभी इवोल्यूशन में है, तो वो सब का भी ध्यान रखा जाएगा। एंगुलर टीम तो रखेंगे। लेकिन चलिए, जो चीज़ अभी है HTTP रिसोर्स में, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कोड में जाके काम करेंगे। इससे पहले हम वर्ड फाइल में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने से पहले वर्ड फाइल में जाएंगे और इसके कंटेंट को देखेंगे, और उसके बाद एक एक करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसी के थ्रू हम काम करेंगे। तो ये सब तो मैंने बता ही दिया कि अंडर द HTTP क्लाइंट काम करता है। तो इसकी जो सेक्शन है, पहला चीज़ हम ये देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट में देखेंगे क्या कि जो HTTP रिसोर्स है वो वापस क्या करता है, वापस करता है HTTP रिसोर्स रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट वापस करता है जो कि ग्रुप ऑफ सिग्नल्स होते हैं। तो जो वैल्यू है वो सिग्नल है, इज लोडिंग सिग्नल है, एरर यस, हैज़ वैल्यू यस, एंड रीलोड, ये सारे सिग्नल्स हैं। और सिग्नल को कॉल कैसे करते हैं, ब्रैकेट के साथ, यानी कि जो डेटा वापस आया उसमें डॉट लगा करके बाकी इन सब चीज़ को HTML में हम कॉल कर सकते हैं। तो समझ गए, इन सब का हम देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि वैल्यू होता है, थोड़ा सा भी ओवरव्यू दे देते हैं नाम से। वैल्यू आपका जितना डेटा आया इसके अंदर में होगा। वैल्यू अगर जब तक नहीं आया तब तक ये लोडर काम करेगा। एरर, कोई प्रॉब्लम आया तो एरर दिखेगा। हैज़ वैल्यू, क्या उसमें एक डेटा है, जो भी सिग्नल है उसमें डेटा है तो ठीक है, वो दिखाएगा। रीलोड तो बस जो HTTP है उसको दोबारा कॉल कर दो बटन के क्लिक पर। ईगरली मतलब जैसे ही URL मिला आपको API कॉल हो गया। ठीक है, ये तो था कि डेटा रिसीव किया। दो तरह के तरीके हैं इसको कॉल करने का, एक एडवांस है, एक बेस में है, वो हम जब कोड लिखेंगे तब जानेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो हम बाद में बताएंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद एक चीज़ मिसिंग है, वो हम बाद में जानेंगे। और ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वही कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में कर दिया जो इस जगह पर है, उसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ डिटेल में डाल दिया गया है। ठीक है, इसको हम बाद में जानेंगे। इसमें एक पार्स है जो कि मिसिंग है। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे, वहाँ जाके देखते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र पे हम आ चुके हैं, ये रहा हमारा ब्राउज़र। इस ब्राउज़र में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, इसमें हम टाइप करेंगे और डेटा हमारा आएगा। लेकिन अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। ये नॉन रिकॉर्ड फाउंड जो आ रहा है सिग्नल से आ रहा है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे HTTP रिसोर्स में। जैसा कि अगर आप यहाँ कोड में आते हैं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं अभी हटा देता हूँ इस जगह पर। तो देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर यूज़र्स को हम एक दिए हैं, रीड कर रहे हैं। ये एक सिग्नल है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो सिग्नल है, और वो सिग्नल हमारा ये है, और इसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए एम्प्टी ब्लॉक यहाँ पर काम अपना कर रहा है। समझ गए, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। चलिए इसको मैनिपुलेट करते हैं और HTTP रिसोर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जब HTTP रिसोर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये रहा सिग्नल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम भी कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या है, इसको हटाई देते, ऐसे हटाई देते हैं। HTTP रिसोर्स डाल दिए, और तो कुछ नहीं किया हमने, गुड। लेकिन
यहाँ पे क्या है, देखिए टाइप कास्ट पहले से करके रखे थे सिग्नल के लिए, तो इसका टाइप कास्ट इसके साथ मैच कर गया, राइट। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है HTTP रिसोर्स को लेकर के। अब ये रिसोर्स क्या कह रहा है, जब इसको क्लिक करके अंदर जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलता है, एक तो URL मिलता है, एक हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शंस। तो ये दोनों चीज़ जो है हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शनल है, कुछ रिक्वायर्ड है। जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि API एंड पॉइंट डालिए। तो ये API एंड पॉइंट किसी इसका अपना नहीं है, ये कांस्टेंट यहाँ है जो कि ये स्ट्रिंग, तो ये पहले स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैं इसको स्ट्रिंग क्या करता हूँ, API एंड पॉइंट को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। जनरली आपको बहुत वीडियो ऐसा मिलेगा, वो प्रीवियस वीडियो है जो काम करता था, तो ये अपडेट हुआ है तो उस जगह पे फंक्शन मांग रहा है उस जगह पर, तो ये हमने डाल दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है, एरर क्या कह रहा है कि URL जो है सो आपको एक फंक्शन ही डालना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शनल है। समझ में आया जो मैं कह रहा था कि ऑप्शनल कौन सा है, क्या है, और ये हमारा रेफरेंस वापस करता है, ठीक है। स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप फंक्शन, ये इस तरह से। तो आपको यहाँ फंक्शन डालना पड़ेगा, तो फंक्शन आपने डाला और इसको कॉल कर दिया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब मैं सेव करूँगा तो आपको देगा एक एरर आ गया। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये कॉलेबल नहीं है, कॉल सिग्नेचर्स नहीं है। क्यों वही मैंने बताया था। अब हम आते हैं इसके टॉप पे, यहाँ इस वाले पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक सिग्नल है, किसके थ्रू, वैल्यू के अंदर में आता है। तो कौन, जो आपका HTTP रिसोर्स का डेटा वापस किया है उसके वैल्यू में जो स्टोर हुआ है। अब ये स्टोर क्या हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर यूजर्स में स्टोर हुआ है क्या, HTTP रिसोर्स रेफरेंस, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसके थ्रू वैल्यू वर्ड जो है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यूजर्स तो नहीं कॉल होगा, सिग्नल खत्म, वैल्यू डाल दी। तो एक सेकेंड कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गया, डॉट वैल्यू। अब वैल्यू एक सिग्नल है, इसको कॉल किया है ना सिग्नल, वो तो है सिग्नल लिखा हुआ है, तो सिग्नल को हम वैसे ही कॉल करते हैं। तो वैल्यू के अंदर जितना डेटा था अब मैं करता हूँ उसका सेव। इसको सेव किया तो डेटा हमें आना चाहिए, धप से आ जा भाई, नहीं आया, बूम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, हाँ, इससे पहले मैं की एरर दिखाऊं मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोला था मैंने कि HTTP रिसोर्स जो है अंडरनीथ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को, HTTP क्लाइंट को यूज़ करता है। और HTTP क्लाइंट किस मॉड्यूल से आता है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल से। लेकिन जो यहाँ हम जोनलेस में जाते हैं जब, तो वहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है क्या, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, प्रोवाइडर में डालना पड़ता है। देखिए वही का एरर होगा, है ना, नो प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट। तो आप जब भी नल इंजेक्टर देखें समझ जाइए कि आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो और उस सर्विस को इंजेक्ट नहीं किए हो, तो ये ज़रूरी है। तो आप कहाँ जाओगे, ये बूटस्ट्रैप पे जाता है। बूटस्ट्रैप कहाँ होता है, main.ts, ये देखिए main.ts में बूटस्ट्रैप होता है। इसका ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, और जब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और से इसके अंदर गए तो आपको यहाँ मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइडर्स के अंदर में है। तो यहीं पर आप डालेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, और ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन आपने यहाँ डाल दिया। अब ये पूरे प्रोजेक्ट में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का जितना भी चीज़ था वो आपको यूज़ करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही आप ब्राउज़र पे जाएंगे, बूम, डेटा आपके सामने है, राइट। देखिए पेज रीलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि वो तो पहले से पता है, सॉरी। ओके, तो ये हमारा यूज़र्स का डेटा यहाँ से कॉल हो गया। बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में। तो आपने वैल्यू को तो काम करते देखा, लेकिन अब हम आते हैं वर्ड फाइल में, जो कि अगला है इज़ लोडिंग। ये तो सिंपल है। अब मैं अगर एक चीज़ करूँगा, इस जगह लिखता हूँ इफ़ ओ कम ऑन, इफ़ यूज़र्स डॉट इज़ लोडिंग, सिग्नल है, कॉल किया, तो आप एक स्पिनर चला दो। आपकी मर्जी कौन सा स्पिनर रखते हो, मैं तो मैट स्पिनर चला रहा हूँ मटेरियल का, और आप तो तेज़ तर्रार हैं, आप तो बहुत कुछ चला सकते हैं इस जगह पर। चलिए ठीक है, डायमीटर हम डाल देते हैं 30, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा, देखिए क्या होगा, थोड़ा सा मैसी हो गया ना, मतलब ऑटो फॉर्मेट हुआ है, ये कोई कोड का नहीं है, ये ऑटो फॉर्मेट हो गया, इसलिए आपको इफ़ का यहाँ और फॉर का यहाँ और इफ़ का ऐसे चल रहा है, तो इसलिए ऐसा
हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखने के लिए अच्छा कर देता हूँ इसे, कि मैं एक डिव कॉल करता हूँ और इस डिव के अंदर में हम इसको डाल देते हैं, तो ये कोड ऑटो फॉर्मेट में भी वो आपको क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, ओके, मैं इसको करता हूँ सेव। अब जब सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है स्पिनर दिखना चाहिए। देखिए पहले से डेटा आया हुआ है, इसलिए वो दोबारा लोड नहीं हुआ। तो ये मत समझिए कि कोई प्रॉब्लम हुआ है। एम्प्टी कैश है, रीलोड करते हैं, आपको स्पिनर यहाँ पे दिखेगा, ये दिख गया। और ज़्यादा देखना है तो आप यहाँ से नो थ्रॉटलिंग हटा करके ये सारा काम कर सकते हैं। स्लो 3G 4G, अब ज़्यादा स्लो करेंगे तो मेरे लिए वीडियो के लिए तो खैर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए पेज रीलोड होने में ही तमाम टाइम लग रहा है इस जगह पर। देखिए कितना सारा कॉल हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है स्लो 3G 4G में। वो आएगा, स्पिनर भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वो है तो हम इतना टाइम आपके लिए देख रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं इसको नो थ्रॉटलिंग पे रखता हूँ और हमारा काम यहाँ पर बूम से हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पिनर भी दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा एरर। ये थोड़ा सा जो है मुझे एक प्रॉब्लम मिला है और बहुत जगह पे आप देखेंगे क्या कि मैं एक डिव ले लेता हूँ। चलिए एक डिव लिया मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। सब दिखाएंगे क्या, इफ़ किया @ इफ़ ऐसे करके एरर आपको दिखा दिया जाएगा बहुत वीडियो में। यूज़र्स डॉट एरर और एक सिग्नल है, तो भैया ऐसा है, यहाँ पर एरर दिखा दो। तो मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ क्लास एरर, जो मैं पहले बना के रखा हूँ CSS में। ठीक है, और इस एरर को मैं यहाँ शो करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V और डबल कर्ली ब्रेसेस में आएगा। अब जितने जगह जाओगे आपको इसी तरह से देखा जाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो प्रॉब्लम है वो नहीं बताया जाएगा, तो वो मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आपको एरर तो दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि API तो काम कर रहा है इस जगह पर। हाँ, तो चलिए API में क्या करता हूँ, हम कुछ चेंज कर देते हैं। क्या API में चेंज करते हैं, इसको हटाओ। API में चेंज करते हैं हम यहाँ पर कि इस जगह पर हम डाल देते हैं users1 डाल देते हैं, तो 404 होगा। ये user1 तो मिलेगा नहीं उसको। मैं इसको सेव करता हूँ, ये हमारा यहाँ पर 404 आया, लेकिन ये क्या हुआ, ये लाल पट्टी आके रह गया। अब ये कितना भी आप करेंगे अभी ये एरर नहीं शो होगा, ये जनरली कोई नहीं दिखाएगा आपको, नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेटा नहीं आ रहा है, दिखाता हूँ डेटा आ रहा है, मतलब एरर का डेटा आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं बाहर जाकर के डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, इफ़ ब्लॉक के बाहर करता हूँ मैं। यस, देखिए डेटा ऑब्जेक्ट आया। और जब ऑब्जेक्ट है तो उसको हम जेसन में कैसे डालते हैं, पाइप लगा के सिंपल जेसन डालते हैं और जेसन देगा यह एरर। क्यों? क्योंकि ये कॉमन मॉड्यूल में पाया जाता है। ठीक है, कोई जानवर थोड़ी ना पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, कॉमन मॉड्यूल में गया और तो ये कॉमन मॉड्यूल को जैसे लाएंगे उसके अंदर से हमारा जेसन पाइप आएगा और ये हमारा यहाँ पर डेटा बूम से शो हो जाएगा। देखिए आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं ये आया और ये डेटा फेलियर रिस्पॉन्स पूरा का पूरा आपको सामने ला कर रख दिया। तो क्या हम इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं? देखिए एक जनरल क्या कहता है कि आपने एरर है, हाँ है, जब एरर आया तो एरर दिखा दो बस। यहाँ भी करली ब्रेसेस है, यहाँ भी कर लो भैया, आप करें वहाँ जेसन डाले हो तभी तो लो भैया ऑब्जेक्ट भी तो दिखाता, लीजिए यहाँ भी जेसन डाल देते। होता है यार सबके अलग अलग, लेकिन नहीं दिखेगा रेड के अंदर में। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये एक अभी प्रॉब्लम है चेंज डिटेक्शन का। वो चेंज डिटेक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ की, ये वाला चीज़ चेंज डिटेक्शन में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तब तक एरर नहीं आता है, इसको वैलिड करके आगे रन कर जाता है। ये है, ठीक है। बहुत आपको दिखाया कि यहाँ पर एज करके एरर कर दीजिए और एरर डॉट जो भी मैसेज है वगैरह वो डाल देने के लिए एरर डॉट मैसेज, या एरर भी जेसन भी कर दें कि पूरा एरर डाल दें, नहीं तब भी नहीं आएगा। कितना कुछ कर लीजिए नहीं आएगा, क्योंकि चेन डिटेक्शन में ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि हाँ हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमको मैसेज में ज़रूर बताइएगा और सॉल्यूशन बताइएगा, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस पर तो एक लाइक बनता है ना ठीक है। अब एक चीज़ का मैं सॉल्यूशन कोई जो दिखाएगा क्या, चलिए हम उसको बाद में देखते हैं कि सॉल्यूशन है जो जनरली वीडियोस पे दिखाया जाता है। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, एरर को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एरर गायब, सारा डेटा आ गया इसे। अब जो यहाँ से हम आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे,
यहाँ पे आता है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब हमने देखा था ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र्स में गए और यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो आता था डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारा फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है तो फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो कॉमा कर दिया और एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट में देखिए नीचे क्या आएगा, ऑप्शंस डाला है, तो ये HTTP ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस में क्या है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो आप स्टार्टिंग में दिखाना चाहते हैं बिफोर HTTP रिसोर्स के कॉल होने से। तो हमें क्या करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि चलो एक ये यूज़र है वो आप यहाँ पर दिखा दो मुझे, ठीक है, दिस डॉट न्यू यूज़र जो था, ठीक है, सिग्नल है तो सिग्नल मैंने इसे कॉल कर दिया, न्यू यूज़र सिग्नल है। लेकिन ये एक एट्रिटेबल होना चाहिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डेटा जाएगा कि हमारा यहाँ फॉर लूप है, वो फॉर लूप प्रॉब्लम करेगा उसको, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक एरे में डाल देंगे, तो एरे में डेटा आ जाएगा दिस डॉट न्यू यूज़र। क्यों ऐसा है, सॉरी, न्यू यूज़र कोई सिग्नल नहीं है, माय मिस्टेक, न्यू यूज़र कोई सिग्नल नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ये देखिए, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में जब यहाँ देखेंगे तो आपको मेरा नाम पीछे दिखेगा, आया, आ रहा है ना इस जगह पर। अगर API में कोई प्रॉब्लम आ गई तो, अगर API में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या डेटा दिखेगा, दिखा ये चीज़, तो डिफ़ॉल्ट आपको डेटा दिखेगा, तो यही है डिफ़ॉल्ट डेटा। ओके, तो अब इस केस में क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट के बाद अगर मैं इसको API भी सही कर दूं, उसके बाद आता है पार्स, इसके बाद साथ में ही आता है इसका एक पार्स, ऑब्जेक्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पार्स। ये पार्स क्या करता है, पार्स आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है। याद है जब आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल सर्विस में कॉल करते थे http.get, तो उधर से जो रिस्पॉन्स देता था RxJS में पाइप लगा करके या मैप लगा करके आप डेटा को मैनिपुलेट करके आगे भेज देते थे, वो आपके कंपोनेंट को मिल जाता था, राइट। वही चीज़ यहाँ पर है। तो आप जब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन आपको कॉल करने के लिए बोलता है, तो इसके अंदर में क्या आता है, डेटा, आप डेटा डाल दीजिए, रॉ डेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या करें, लास्ट ओवरलोड गिव मी द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर कह रहा है स्ट्रिंग आप नहीं डाल सकते, पार्स के साथ गड़बड़ किया इसने डेटा। ओके, तो ये तो मेरे लिए भी अभी थोड़ा सा है जनरली। ओके, तो मेन क्या है कि यहाँ पे जब पार्स आप यूज़ करते हैं इस जगह पर एक्स्ट्रा इसमें दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इसको आप एक ऑब्जेक्ट में डालो, फंक्शन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट करके एडवांस वाले में जाओ, ठीक है। तो मैं पार्स को बाद में हम आपको बताते हैं, आसान है, लेकिन मैं पहले अंदर का तो बता दूं क्योंकि दो ही ऑप्शन था उस टाइम पे, ठीक है, तो उस पर हम अंदर में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या सीन है कि ये दो चीज़ तो आपने डाल लिया इस जगह पर और जान भी लिया। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर, इसका एडवांस में जाते हैं। एडवांस में क्या है हमारा, एडवांस में अगर मैं जाऊँ तो ये रहा URL मेथड, ये चीज़। तो देख रहे हैं एक फंक्शन कॉल हो रहा है और एक फंक्शन जो है एरो फंक्शन, उसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है फंक्शन के अंदर में। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ, ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर में यहाँ बाद एक फंक्शन का पैरेंथेसिस दे दिया और इसके अंदर ऑप्शंस है जो हम पास करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस है इस जगह पर यहाँ पे डालेंगे URL, जो URL हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग, वही जो API था एंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ हो गया सही। अब ये काम कर रहा है, अब इसमें पार्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें पार्स डालूंगा तो डाल सकते हैं, चलिए हम बाद में डालेंगे, लेकिन क्या ये हमारा काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ये देखिए सारा डेटा अभी भी आ रहा है, मैंने हार्ड रिलोड कर दिया इस जगह पर, ठीक है, डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इस जगह पर। नेक्स्ट हमारा है इस जगह पर मेथड। क्या ये मेथड अभी काम कर रहा है, देखिए मेथड पहले से ही हमारे पास होना चाहिए, गेट इस जगह पर। फिर भी मैं यहाँ पर अगर मान लें कि इसका इवोल्यूशन बहुत अच्छा हुआ, पोस्ट API सब एंगुलर की टीम ने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मेथड और यहाँ पे डालेंगे गेट, अभी बाद में पोस्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने बाय जबरन इसमें डाला है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ले ही रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप हेडर्स, याद है रिसोर्स में नहीं डाल सकते थे, HTTP रिसोर्स में हेडर्स डाल सकते हैं। तो हम क्या करें, रिक्वेस्ट हेडर्स में जा रहे हैं। तो मैं अगर रिक्वेस्ट हेडर्स में जाऊं, ये रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट हेडर में देख रहे हैं एक्सेप्ट, यहाँ एप्लीकेशन /JSON है, आप अपना हेडर्स पास कर सकते हैं जगह पर। तो मैं यहाँ लिखते हूँ हेडर्स, ठीक है, और इस हेडर्स में जाके यहाँ लिखते हैं क्या,
कि एक ऑब्जेक्ट होगा, हेडर के मल्टीपल हम की एंड वैल्यू पेयर्स में डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ माई हेडर, ये तो कुछ भी हो सकता है। माई हेडर डाला और इसमें हम डालते हैं दिस इज़ माई हेडर, ऐसे डाल दिया। तो ये हमें वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जो कि सर्वर पे उसको एक्सेस करके हम बता सकते हैं कि हम अपना डेटा ला के दे सकते हैं, राइट। मतलब आई मीन उसके हिसाब से मैच करने के बाद डेटा दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी डेटा ले सकता है। ये तो ओपन एपीआई है, इसको हेडर से कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा हमारा हेडर। उसके बाद क्या है हमारा हेडर के बाद, हाँ, पैरम्स है। ओके, तो चलिए पैरम्स की जब बात आती है तो अब हमें सर्च वाला भी काम करना पड़ेगा। तो चलिए पैरम्स पे काम करते हैं, ये भी डाल ही दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा इनपुट है, इस पर हम क्या करते हैं, सर्च करने के बाद एपीआई कॉल करते हैं। तो सर्च करने के लिए पहले यहाँ पे इनपुट टैग, इनपुट इवेंट डालेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट, और इस इनपुट में हम डालते हैं कौन, सर्च यूज़र, ये डाला मैंने। और इसमें हम एक इवेंट पास करेंगे ताकि डेटा हम टीएस फाइल में रिसीव कर सकें। तो सर्च यूज़र को यहाँ सेव करते हैं और इधर ला करके हम लिखते हैं। कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह कहीं नहीं है, ध्यान देख रहे हैं ना, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब इवेंट है तो डॉलर इवेंट में हम यहाँ पे डाल दिए इधर इवेंट, और इवेंट क्या है हमारा, इवेंट टाइप है कौन, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ एक कॉन्स लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इनपुट वैल, ऐसे डाल दिया। मैं इनपुट डालता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ डॉलर इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको मैं करता हूँ इसका वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं करता हूँ इनपुट। अब इनपुट कर दिया तो इनपुट वैल भी डाल देते हैं, अच्छा नाम होगा उस जगह पर। दोनों सेव कर दिया। अब मैं जब इसमें टाइप करूँगा तो कंसोल में चेक करता हूँ डेटा हमारा इनपुट पूरा दे रहा है, ठीक है। डॉट वैल्यू नहीं है इस जगह पर, डॉट वैल्यू। अब वैल्यू हो सकता है यहाँ पे आपको एरर देगा इस जगह पर, तो मैं इसको करता हूँ एज एनी। अभी टारगेट को मैं यहाँ क्या कर दूँगा, एज एनी टाइप, एनी टाइप कर दूँगा। तो जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग हमारा उधर से अभी देगा जो भी है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो हमें डेटा देना शुरू कर देगा। तो मैं इनपुट ना डाल करके इनपुट वैल कर देता हूँ, थोड़ा नाम अच्छा रहेगा। बाकी टाइप कास्टिंग आप इसका कर लीजिएगा, कीबोर्ड इवेंट है कि कौन सा इवेंट है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं इनपुट ही था, ठीक है, सॉरी, वो तो सही रहेगा, टारगेट है ना, हाँ ठीक है, इनपुट वैल्यू। अब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इससे पहले कि मैं कॉल करके इनपुट के साथ मैच करके दिखाऊं, तो मैं यूआरएल में क्या करता हूं, एक आपको दिखाता हूं कि डेटा कैसे आ रहा है उधर से यूज़र्स का। तो मैं यह क्वेश्चन मार्क करता हूं यहाँ पर, सॉरी नॉट क्वेश्चन मार्क, डॉलर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अब डाल रहा हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ नेम अंडरस्कोर लाइक, और मैं लाइक इज इक्वल टू मैं पी डाल देता हूँ। तो एक एपीआई कॉल होगा, मुझे एक डेटा देगा, पी से जो भी डेटा होगा देगा। देखिए पैट्रिसिया दे दिया हमारे पास, एपीआई कॉल हुआ था, यस एपीआई कॉल हुआ पी के साथ। क्यों ना इस पी को हम डायनेमिक कर दें। तो ये पी को डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक सिग्नल डाल देते हैं कि हम जब भी कहीं टाइप करें, कहीं वैल्यू चेंज हो तो ये हमारा काम कर जाए। तो डॉलर के साथ मैं यहाँ क्या करता हूँ, डाल देता हूँ यूज़र str, यूज़र स्ट्रिंग डाल दिया। हम इसको सिग्नल बनाएंगे तो ऐसे ही कॉल करेंगे फंक्शन के साथ। तो चलिए मैं इसको एक सिग्नल यहाँ बना लेता हूँ जो कि हमारा इनपुट के साथ अटैच हो जाएगा। तो यूज़र सर्च str डालता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर्च स्ट्रिंग जो है, अब यहाँ होगा सिग्नल, ठीक है, सिग्नल हमने डाल दिया। सिग्नल में पहले स्टार्टिंग में डेटा क्या होगा, ब्लैंक, और मैं डिफ़ॉल्ट ये मैं बता देता हूँ कि इसको ये कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसके अंदर में आएगा। यूज़र सर्च का हम इसको अपडेट कर देते हैं, और यही और ये दिस डॉट होगा तब फिर, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर से आ रहा है, राइट, ये दिस डॉट, ठीक है। अब यही यूज़र सर्च जो str जो है, इसको लिखता हूँ दिस डॉट, ये आप इस तरह से नहीं करेंगे इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू जो लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि इस तरह से आप वैल्यू नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिग्नल में कोई वैल्यू अगर डालते हैं तो उसमें सेट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी हमारा इनपुट चेंज होगा तो इसमें डेटा आएगा, इसमें डेटा आएगा तो ये सिग्नल चेंज होगा, ये सिग्नल चेंज होगा तो हमारा यहाँ चेंज होगा, जब ये चेंज होगा तो ये एपीआई कॉल होगा और नया डेटा ला करके हमें दे देगा, राइट। चलिए देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। मैं यहाँ लिखता हूँ पी, पैट्रिसिया आना चाहिए, ठीक है। मैं इसका होता हूँ डी से जितने भी था, जहाँ जहाँ मैच किया वो एपीआई में जैसा लिखा हुआ है पीछे
उस तरीके से डेटा ला करके दे दिया। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर इसी जगह मैं फटाफट लिखना शुरू कर दूँ तो क्या हुआ, आपने कुछ नोटिस किया? बिल्कुल नोटिस किया होगा आपने। आपने नोटिस किया क्या कि पीछे के जितने भी कॉल्स थे वो सारे कॉल्स जो हैं कैंसल्ड हो गए। तो अब समझ में आया कि क्यों पोस्ट का भी नहीं दिया, क्यों यूज़ नहीं कर सकते अभी। अगर मान लिया कि एडमिन पैनल आपने बनाया है, उसमें डिलीट का भी है, पुट का भी है और गेट का भी है, तो आपने क्या किया, एक साथ तीनों बटन को क्लिक कर दिया। जब तक में प्रोसेस उधर हो रहा है तो आपने दूसरा बटन क्लिक कर दिया, तो पुराना जो मान लेते हैं कि 4 को आपने कर दिया डिलीट 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 एक साथ, तो पुराना जो पहले जो एपीआई कॉल हुआ था वो कैंसल्ड हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला ही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए अभी डिलीट सबका इसके अंदर मैंने दिया है। आप सिर्फ डेटा गेट कर सकते हैं, जो लेटेस्ट डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा। ये है, ये अभी कैंसिल हम लोग इस पर नहीं कर सकते, इसको हम मतलब रिवोक नहीं कर सकते। ये अभी इसका अंडर द हुड फीचर है जो चलेगा ही चलेगा, कैंसिल करेगा ही करेगा। तो मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो एंगुलर वर्जन किस पे चल रहा हूँ, मैं एंगुलर वर्जन चल रहा हूँ 20 पे। अगर पैकेजेस में जाके देखेंगे तो 20 वाले पे चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा यहाँ पर, ये भी हमने बता दिया इस जगह पर। अब क्या सीन है, जो हमने बोला था कि इस यूजर सर्च के बाद क्या था, पैरम्स। तो देखिए आपने यहाँ क्या किया, इसको यहाँ पे पैरम्स डाल दिया। ठीक है, ओके। अब मल्टीपल पैरम्स डालना होगा तो क्या होगा, अब कितना लंबा ये लिखते चले जाएंगे, दैट इज़ नॉट गुड ना, वो आइडियल नहीं है। तो उसी के लिए आता है हमारा पैरम्स, जो कि यूआरएल हेडर या कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि हेडर्स के नीचे ही आए। तो आप यहाँ डालेंगे पैरम्स, और इसी पैरम्स यही पैरम क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया की, ये हो गया हमारा वैल्यू, जो इक्वल टू साइन है वो एक की एंड पेयर वैल्यू में आप डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इस जगह पर, यहाँ पे लिखेंगे नेम लाइक। आप मल्टीपल डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेम लाइक अगर यहाँ करते हैं और उसमें हम ये दिस डॉट स्ट्रिंग यूज़र को ला करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिग्नल है वो हमारा, और यहाँ से ये सब कुछ हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो स्ट्रिंग था वही स्ट्रिंग रहने दीजिए। ठीक है, और ये भी हट जाएगा। ठीक, देखिए यूआरएल अपना कितना फ्रेश यूआरएल है इस जगह पर, और परम भी ये तब भी काम करेगा, ये मत समझिए काम नहीं करेगा। देखिए लाइक ब्लैंक था स्टार्टिंग में तो वो काम किया, आप कुछ भी टाइप कीजिए वो आर लेके जाएगा, कुछ भी कर रहा है काम, ये मत समझिए। चलिए हम इसको एम्प्टी रिलोड करते हैं, तब भी ऐसा ना हो कि पुराना वाला डेटा हो ना, काम कर रहा है। तो ये था हमारा परम्स। ओके, समझ गए एक एक चीज़। अब नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ओके देखिए, बॉडी, रिपोर्ट प्रोग्रेस, ट्रांसफ़र कैशे और विथ क्रेडेंशियल, ये चारों मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास बिग डेटा के लिए नहीं है, पोस्ट पुट डिलीट इन सब चीज़ के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, होप आप समझ जाएंगे। बॉडी हम कब देते हैं किसी एपीआई कॉल में, बॉडी हम तब देते हैं जब हमें कोई डेटा पास करना हो सर्वर पे, और डेटा जो सर्वर को देना हो तो हम कब देते हैं, पोस्ट, है ना, पोस्ट पुट डिलीट। तो उस केस में हम बॉडी में कुछ वैल्यू पास करते हैं। तो लेकिन हम तो यहाँ गेट के साथ कर रहे हैं, और मैंने बताया भी अभी वो उतना कंपेटेबल नहीं है, तो बॉडी हमेशा अभी नल जाएगा गेट के साथ। ट्रांसफ़र कैशे, ट्रांसफ़र कैशे क्या है कि सर्वर पे, ये सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोसेस पे काम चलता है कि अगर सर्वर पे कोई कैशे बना हुआ है तो वहीं से वो डेटा वापस लेता है, कैशे से लेता है। ट्रू अगर करेंगे, अभी फॉल्स है तो वो नया डेटा ही ला करके आपको बार बार देगा, कैशे से नहीं देगा। विथ क्रेडेंशियल्स क्या है, विथ क्रेडेंशियल्स मान लेते हैं किसी थर्ड एपीआई को कॉल करना है जो इस डोमेन का नहीं है, दूसरे डोमेन का है, क्रॉस डोमेन का है, तो वहाँ पे आपको कुकीज़ चाहिए होगा, इन सब चीज़ों का, तो उस चीज़ में आपका क्रेडेंशियल्स में रिक्वायर्ड होता है। तो वो हम ट्रू करके हम डालते हैं अगर हमको किसी गेट एपीआई को कॉल करके करना होगा तो। अब समझ में आ गया। तो ये है क्रेडेंशियल्स। और रिपोर्ट प्रोग्रेस ये होता है कि जब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं कहीं से, बहुत बिग फाइल है, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देता है इस जगह पर। तो इस जगह पर मैं इस चीज़ पे ये 3 पर खासकर रिपोर्ट प्रोग्रेस, ट्रांसफ़र कैशे और विथ क्रेडेंशियल पे हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर होगा तो मैं इसके बाद में कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये अभी गेट एपीआई है तो आपको इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी है अभी खासकर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम लास्ट में आते हैं जो है पार्स। पार्सिंग क्या है,
वो पार्सिंग है, इसका नहीं है। ये जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन हमने कॉल किया था इसके अंत पार्ट नहीं है वो, ठीक है। वो पार्ट है दूसरे ऑप्शंस के, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो एक की डाल दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दूसरा की है हमारा पार्स फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि रॉ डेटा या कोई आप कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ मान के चलता हूँ रेस्पॉन्स। अब यहाँ से रेस्पॉन्स को मैं क्या करता हूँ, फिर रेस्पॉन्स डाल देता हूँ कि जो रेस्पॉन्स है वही रेस्पॉन्स वापस कर दो। लेकिन ये कंप्लेशन एरर है। कंप्लेशन एरर क्या है कि ये कंपेटेबल नहीं है। देखिए रिस्पॉन्स जो होता है वो अननोन टाइप है और हमें वापस करना है वही किस टाइप का, जो कि है यूज़र टाइप का। तो मैं यहाँ लिखूँगा एज यूज़र, इस तरह से, तो हमारा वो सही हो जाता है। लेकिन इस जगह पे हुआ क्या, चेंजेस तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पर हम अगर ब्राउज़र में जाके देखें डेटा तो हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, बस वो पार्सिंग करके दिखाने कि डेटा चेंज कैसे हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस जगह पर आकर के जो पार्सिंग है, जो ये डेटा आ रहा है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ, लेट मैं करता हूँ यूज़र्स, ये डाल दिया। और ये यूज़र्स को मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ यूज़र्स डॉट, अगर मैप करूँ इस जगह पर मैपिंग करके वो एरे रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग का तो मैं करता हूँ फॉर ईच कर देता हूँ, इस जगह पर फॉर ईच का डेटा चेंज कर देता हूँ, फॉर ईच। अब इसमें जब यूज़र आता है, उस यूज़र को का जो हमारा नेम है उसको चेंज कर दो, प्लस इक्वल्स। अब उस जगह पे कुछ भी कॉन्केटिनेट कर दो अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेटेड, ऐसे अपडेटेड डाल दिया इस जगह पे। तो अब इस जगह पर यूज़र तो हमारा चेंज हो गया, और इसी यूज़र्स को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न यूज़र्स, ये डाल दिया। अब यहाँ पे कोई एरर है नहीं, क्योंकि ये यूज़र टाइप का डेटा हमने बना दिया उस तरह से। टाइप कास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व, या आपको टाइप कास्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया लाइन नंबर 94 पे, लाइन नंबर 94 पे। ओके, देखते हैं क्या एरर है। ये यहाँ आकर के बंद हो गया। ओके, एक ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम है कि ये मेरा बंद नहीं हुआ है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जाके चेक करते हैं, बूम, अब सके अपडेटेड आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो भी डेटा आपके पास आएगा वो डेटा आकर के सबसे पहले इस पार्स में जाएगा और उसको आप अपनी मर्जी से अपडेट कर दीजिए। आप उसको वापस भेजिए कंपोनेंट में और वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, सेम वे जो आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल में करते थे। यहाँ तक तो आपने जान लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बचा है रीलोड। अगर हम वर्ड फाइल में जाके देखें, यहाँ पर एक बचा था हैज़ वैल्यू, तो बता दिया कि उसमें वैल्यू है कि नहीं, वो चेक करने के लिए, जो कि हम एरर के साथ कर रहे थे, राइट। तो ये बचा रीलोड, इंडिकेट इफ द वैल्यू सिग्नल हैज़ बीन सेट। अगर वो सेट हो चुका है तब आप कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रीलोड का क्या सीन है, सिंपल सी बात है कि आप अगर HTTP गए, आप कोई बटन ले लेते हैं इस जगह पर, कहाँ पे ले लें, चलिए इसके नीचे मैट फॉर्म फील्ड के नीचे एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम डाल देते हैं मैट बटन और इसमें लिखता हूँ रीलोड, ठीक है। रीलोड डेटा, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अरे यार, रीलोड यूज़र डेटा, ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्लिक इवेंट डालते हैं। जब क्लिक इवेंट में डालते हैं तो हम सिंपल यहाँ पर एक क्या करेंगे, जो यूज़र्स है डॉट रीलोड डाल देंगे, यूज़र्स डॉट रीलोड, ठीक है। ये एक सिग्नल है। रीलोड क्या हो रहा है, LOAD रीलोड, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखें मेरा बटन आ चुका है। मैं नेटवर्क टैब में जाके देखता हूँ क्या है, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, यूज़र में मान के चलता हूँ मैं P डाल दिया, मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं इसको रीलोड करके, देखिए कॉल हो रहा है। ये हर बार आप अपने डेटा को रीलोड करेंगे जो पहले से सिग्नल में डेटा पड़ा हुआ है उसके बिहार पे, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा चीज़ था। आप कोई भी डेटा को आप यहाँ पे जो भी डेटा डालोगे जो उस समय पड़ा हुआ है सिग्नल में, उस हिसाब से डेटा आपको देता रहेगा। ओके, ये कैंसिल नहीं है, रीलोड देख लीजिए,
सेम चीज़ को भेजा जा रहा है तो वो कैंसल्ड नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने बोला था एरर को लेकर के, तो अब एरर को देखेंगे इस जगह पर क्या है कि जो एरर हमारे पास आ रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तो ये जो एरर है ये यहाँ पर हमें दिया, बट इसके अंदर में नहीं आ रहा था, राइट। तो उस केस के लिए तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ अगर देखा जाए तो मैं इस एरर को, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बाहर रखता हूँ और एरर डॉट मैसेज जो यूज़र्स डॉट एरर है इसको मैं यहाँ डाल दूँ, और मैं से ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आई मीन अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके देखेंगे तो इसके अंदर हमारा डेटा तो आ रहा है। मैं इफ़ ब्लॉक को भी कमेंट करके रखता हूँ, क्योंकि ये भी पता नहीं सक्सेसफुल नहीं है इस जगह पे। आप लोगों को होता है तो प्लीज़, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि बता दीजिए। तो ये हमारा इस जगह पर दे रहा है और मैं इस एरर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। अब मेन क्या है कि मैं यहाँ से ऑफलाइन कर देता हूँ। ऑफलाइन करने के बाद मैं यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए HTTP फेलियर एरर रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अगर ये एरर, ओके, तो एरर इसके साथ भी, इसके चलते भी आ रहा होगा ना, यहाँ इसके चलते आ रहा होगा, लेकिन वही रेड पट्टी दिखेगा यहाँ पर, पक्का है कि रेड पट्टी दिखेगा यहाँ पर। अरे यार, थ्रो ऑफलाइन है ना, इसको नो थ्रॉटलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कम ऑन, ठीक है, ये पट्टी दिख रहा है, प्लीज़ इस पट्टी को प्लीज़ हटाने में मदद कीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ से ऑफलाइन करता हूँ इस जगह पर और इसमें कुछ लिखता हूँ, आ गया एरर। तो एरर आ रहा है इस जगह पर, बस बेसिकली क्या है, चेंज डिटेक्शन का कुछ इशू है, जिसके चलते अभी भी रिसोर्स एपीआई में थोड़ा सा एरर को लेके दिक्कत है। और नॉर्मली आप देखेंगे तो एरर आपको ऐसे दिखेगा। आप इफ़ वाला एरर ब्लॉक नहीं दे करके आप नॉर्मली पेज पर दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरर रहा तो ठीक, नहीं रहा तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे वही है ना कि एरर रहा, कम ऑन, एरर रहा तो ठीक, नहीं रहा तो नहीं दिखेगा। और क्या, अभी डेटा आ रहा है, इसमें से कोई एरर रहा किसी भी वजह से, ऑफलाइन भी तो करना पड़ेगा बार बार, वो भी मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ तो जो एरर रहेगा वो यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ बचा है, एक तो जो हमारा इंजेक्टर है और इक्वल ऑप्शन है और ऐड यूज़र है। ठीक है, वो बचा है, ये 3 चीज़ बचा है। तो मैं, एक हो सकता है कि एक लाइब्रेरी के बारे में भी बताया जाएगा, वो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये आई मीन HTTP रिसोर्स है आप बाहर ही कॉल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके मेथड में इन सब में जाएंगे तो ये देखेंगे कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पार्स, ये दोनों तो है ही, ये इंटरफेस ऑप्शंस में है। आपको इंजेक्टर और इक्वलिटी के लिए भी है। वैल्यू इक्वलिटी के लिए हमने पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका वैल्यू इक्वलिटी जो है सो सिग्नल को लेकर के अगर सेम वैल्यू वापस सर्वर से आ रहा है तो चेंज नहीं करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, राइट, या फिर वैल्यू को। तो ये तो कोई बार बार बताना कोई मतलब नहीं है, कंपैरिजन करता है बस। ये इंजेक्टर का मैं भी पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। सिंपल सा है कि आप अगर यहाँ जाते हैं, पार्स के बाद आप यहाँ लिखेंगे इंजेक्टर, इंजेक्टर डालें और इसमें एक इंजेक्टर जो आप ऊपर डिफाइन करेंगे वो आप इसमें डाल दीजिए, दिस डॉट इंजेक्टर। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ये इंजेक्टर क्या है, दिस डॉट इंजेक्टर, हम एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या करेंगे, इंजेक्टर को डालें, बस इज इक्वल टू इंजेक्ट इंजेक्ट इंजेक्ट, और इसमें इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर, क्या, इंजेक्टर, बस इतना ही करना है। और ये इंजेक्ट और इंजेक्टर को हमें इंपोर्ट कर लेना है कोर से, और इंजेक्ट को भी यहाँ से हमें कोर से यहाँ ला देना है। तो ये जो इंजेक्टर है ये यहाँ आ गया। अगर ये नहीं डालते हैं और आप इसको ng on init पे डाल देते हैं, चलिए यूज़र्स को मैं ng on init पे डाल देता हूँ। ठीक है, ng on init यहाँ डाल देते हैं और इस पूरे को इसके अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको देगा ये एरर। एक तो पहले यूज़र्स को आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़र्स, और ही मान के तो एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, एनी, तो ये होगा दिस डॉट यूज़र्स। ठीक है, हो गया सही।
लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा एरर कंसोल में। और यहाँ से मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। ओके, ऑफलाइन है, शायद नेटवर्क में ऑफलाइन होगा यहाँ पे थ्रॉटलिंग का। यस, ठीक है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं। आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर npm स्टार्ट इसको बंद कर दिया था गलती से। ओके, तो ये हमारा चल गया। अब ये हम इसको रिलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलोड हो जा भाई, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है। ये देखिए एरर दे दिया इसने, ये वही दिया HTTP रिसोर्स कैन विद इन द इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट। इसकी के लिए हमें यहाँ पर इंजेक्टर की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इंजेक्टर और यहाँ पे करेंगे दिस डॉट इंजेक्टर, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसको जब रिलोड करेंगे तो हमारा API काम करने लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आजा रिलोड करो। क्या दिया, इन डॉट इज़ नॉट अ फंक्शन। अरे ये कैसे दे दिया, डॉट इज़ इंजेक्टर हो गया। हम शायद ये कैपिटल डाल दिए हैं, स्मॉल में इंजेक्टर होगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं और से कैपिटल स्मॉल का अंतर था, इसलिए वो नहीं ले रहा था। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा, यस देखिए काम कर रहे हैं ना, एरर गायब सब कुछ। तो वही इंजेक्टर का काम है। तो इंजेक्टर भी हो गया, इंजेक्ट स्मॉल वाला, कैपिटल वाला नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। उसमें इंजेक्टर को कॉल किया और यही वेरिएबल को हमने यहाँ इंजेक्टर में डाल दिया। तो अब ng ऑन यूनिट पे भी चलने लगा। तो ये चीज़ था। दूसरा क्या है कि जब हम यहाँ पर पार्सिंग कर रहे थे और इस तरह से डेटा बना के एज करके डाल रहे थे, तो यहाँ पर एक जॉड लाइब्रेरी भी है जो आप यूज़ करेंगे। जैसे कि पार्स में अगर जाएँ, देखिए आप लिखा हुआ है ना जॉड लाइब्रेरी सच एज, आप यूज़ करते हैं स्कीमा के लिए। ठीक है, कैसे, तो आप क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, अगर मैं इसको Ctrl+C कर दूं तो npm इंस्टॉल जॉड, अब सिंपल ये डाल देंगे तो जॉड यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये आपको दे देगा एक फ्री हैंड कि आप कोई स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर का जो स्कीमा है। ठीक है, कैसे अब बता देते हैं। ये तो वो स्कीमा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जाते हैं एक कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट मैं करता हूँ यूज़र्स स्कीमा, डाल दिए अपनी मर्जी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इज इक्वल टू जॉड डॉट, ओके जॉड डॉट एरे। ठीक है, ये अब डाल दिए। जॉड को इंपोर्ट कर देना है हमें, कहाँ से, लेकिन ये ऐसे इंपोर्ट नहीं होगा, आपको एक जेड करके जी करके आपको देता है इंपोर्ट करने के लिए। तो जी एज जॉड ऐसे डालेंगे और फ्रॉम जॉड। अब ये जॉड आपने डाल दिया इस जगह पर। अब ये जॉड डॉट एरे है। अब एरे क्या करता है, एक इसमें से ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, एरे के अंदर में, तो इसके अंदर जाएंगे जॉड डॉट ऑब्जेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट के अंदर में हम की वैल्यू पेयर्स लेंगे। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर है, पहला क्या है, टाइटल, नेम है शायद, नेम, यस नेम, जॉड डॉट स्ट्रिंग, वो भी फंक्शन की तरह होगा। और इसमें लिखेंगे नेम और ईमेल था, जो आपको जितना भी है उसमें स्कीमा बना सकते हैं। जॉड डॉट स्ट्रिंग है, राइट, इस जगह पर। अब ये स्कीमा क्या करेंगे, आप यहाँ ला करके, जो इसके अंदर में हम चेंज करके दे रहे थे, अभी तो मैं इन सबको यूज़र्स के साथ अपडेट करके भेज रहा हूँ, बता दिया था। अभी मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जॉड को कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर डालेंगे इस जगह पे यूज़र्स स्कीमा डॉट, नहीं यूज़र स्कीमा बस डॉट पार्स, ये डॉट पार्स, जो ऑब्जेक्ट आया वो पार्स कर देंगे इधर। ठीक है, और ये फंक्शन है सर, यस। तो मुझे लगता पार्स एक फंक्शन है, नहीं ऐसे है। तो ये क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स में, इसके अंदर में आप रेस्पॉन्स डाल देंगे। जो रेस्पॉन्स इधर से आया उसको पार्स करके आप यहाँ से वापस कर देंगे। तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिक्कत आ रहा है। तो कैसे होगा ये, तो ये जो एरर आ रहा है, एक्चुअली हमने क्या किया है कि ये जो स्कीमा में यूज़र्स का अगर आप देखेंगे
तो हमने नेम और ईमेल सिर्फ लिया है ना। बट यूज़र्स तो सारे चीज़ की इसके जो हैं वो मैंडेटरी हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक तरीके से कि मैं आईडी ले लेता हूं इस जगह पर आईडी, और इसको लेता हूं जॉड डॉट नंबर, ये नंबर टाइप का होगा, ठीक है, ये बन गया। और मैं यहाँ से यूज़र नेम सब जितना भी है इसका जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, हालांकि आपको जॉड के अंदर में सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा जिस तरह से हमने इंटरफेस बनाया था, ठीक है, तो उसी तरह आपको जॉड में भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर हटा दूँ तो अब देखेंगे कि ये हमारा स्कीमा यहाँ पर काम करने लगा, ठीक है। अब इसको पार्सिंग करके आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ पार्स लिखना पड़ेगा तो भी आपका काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ जाके देखेंगे तो इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ था हमारा एक जोड लाइब्रेरी को भी इस्तेमाल करके बताने के लिए। बाकी यहाँ पे आप जितना भी चेंज करना सकते हैं, आप करना चाहे कर सकते हैं। अब है ऐड यूज़र, तो उसी तरह से एक बटन ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक बटन में यहाँ पे लिखता हूँ ऐड यूज़र, क्लिक पे ऐड यूज़र, अरे यार ऐड यूज़र, ठीक है, ये कर दिया। अब ऐड यूज़र का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, सर्च यूज़र से ही बना देते हैं इस जगह पर, यहाँ पर। अब ऐड यूज़र का क्या सीन है कि जो यूज़र का डेटा आ रहा है उसको अपडेट कर दीजिए। दिस डॉट यूज़र्स डॉट, अब क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट मेथड ही काम होगा। तो अब अपडेट मेथड एक फंक्शन रन करेगा। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र्स आएगा, जो भी यूज़र्स आया वो किस तरह का डेटा हमें चाहिए कि अगर यूज़र्स रहा तो अपडेट करना है क्या, एक एरे में हम न्यू दिस डॉट न्यू यूज़र, और उसमें हम स्प्रेड ऑपरेटर कर यूज़ कर देंगे क्या, यूज़र्स, जो ये यूज़र्स है, ये यूज़र्स हम कर सकते हैं। अब ये क्या दे रहा है, डू यू मीन यूज़र्स, डिड यू मीन ओके यूज़र्स, यस यूज़र्स। और ये किस तरह का डेटा है, ये है यूज़र्स ऑफ एरे, यूज़र ऑफ एरे, नॉट यूज़र्स, यूज़र एरे। अब यहाँ पर आ गया, और इसका एक दूसरा ऑप्शन भी होगा, अदरवाइज़ वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और बटन भी हमने ऐड कर दिया इस जगह पर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ऐड यूज़र डजंट एग्जिस्ट, हट गया सब कुछ। अब रिलोड सेम कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इसको मैं करूँगा ऐड यूज़र, ऐड बन जाएगा, ये डाल दिया हमने यहाँ। जोर से अब बोल ये के लोगों ऐड को स्कीमें यूज़र बता दे। करेंगे तो इसके ऊपर एक मजा आया। यूज़र ऐड होना चाहिए। और मैं ये अब जो अगर मजा हम है यहाँ पर ऐड यूज़र करते हिंदुस्तान के हर हैं, व्यक्ति को देना देखिए एक एरर दिया, क्योंकि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और हम सारा चीज़ काम किस पे कर रहे हैं, इंडेक्स को लेके कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लूप में ये इंडेक्स है ना, हाँ, इसीलिए इंडेक्स 1 2 3 4 कर रहा है, और डुप्लीकेट इंडेक्स होगा तो वो एरर देगा। अब एक और चीज़ बता दूं, इस जगह पे मैंने थोड़ा सा और अपडेट कर दिया है पीछे, कि ये देखिएगा जो ये हमने यूज़र को का टाइप कास्ट एनी रखा था, हमने उसको कर दिया HTTP रिसोर्स रेफरेंस, जिस टाइप का डेटा आना था, ताकि अगर मैं एनी कर दिया तो कुछ भी डेटा आएगा। तो अब मैं बता दिया कि HTTP रिसोर्स रेफरेंस डेटा है, बस कुछ नहीं, इतना ही डाला था और वो काम करने लगा। और यहाँ पे देखा जाए तो हमने एक्सक्लेमेशन डाल दिया कि स्टार्टिंग में अनडिफाइंड ही उस जगह पर असाइन हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक पसंद आया है, मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप डोनेट कर सकते हैं, थैंक्स बटन इनेबल्ड है। और इसी तरह से मैं अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस तरह से हमने सब कुछ कवर किया, बस वही 3 चीज़ जो छूटा, वो छूटा हमारा ये, जो कि था ये वाला, जो कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ अभी इस जगह पर, बट एक्सप्लेन तो ज़रूर कर दिया। होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो नॉलेज धन बांटने से घटता है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए। बन जाएगा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।